नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप कल रात से या ये फिर कहें कि आज दिन भर जो है लगातार देख रहे होंगे कि CUT UG का फॉर्म आ गया है और अब ये करना है, अब वो करना है, अब फला करना है। पक भी गए होंगे थोड़ा सा आप, और साथ में जो है वो बोर्ड की जो परीक्षाओं की तैयारी का प्रेशर भी होगा, क्योंकि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं अभी चल रही हैं और ये परीक्षाएं अभी संपन्न नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बिल्कुल ज़रूर कह देंगे कि जो अभी फॉर्म आया है CUT का, ज़ाहिर बात है सर्वर पर लोड भी बहुत है। अभी फ़िलहाल आप फोकस जो है वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी पे कीजिए। अगर आपको याद हो, अब से लगभग 1 महीने से अधिक समय पहले मैंने DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी का इंटरव्यू किया था और लगभग 80% बातें उसी समय साफ कर दी थी कि DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और जो है वो DU के एडमिशन CUT से ही होंगे। ये उन्होंने साफ भी किया था। और अब जो CUT का फॉर्म आया हुआ है उसको लेकर बहुत सारी जो है, आज मैं दिल्ली में हौज खास के पास जगन्नाथ मंदिर है और मैं वहाँ मौजूद था, क्योंकि ओडिसी के पितामह कहे जाने वाले पद्मश्री गुरु मायाधर राउत का आज जो है वो उनकी याद में एक प्रार्थना सभा थी। पिछले दिनों उनका देहावसान हो गया था, तो वहाँ गया। वहाँ कई पेरेंट्स मिल गए कि सर जो है वो आप CUT के बारे में आपने दिन भर से कुछ नहीं बताया। उनको हमने कहा कि आज दिन भर से कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं कि जो है वो बताया जाए। फिर भी हम दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और DU की डीन एडमिशन से बात करके, क्योंकि रविवार है, बताएंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आपको बता दें कि अभी DU का इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो अभी अंडर प्रोसेस है। ये जानकारी हमें फ़ोन पर DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने दी है। और ये जिक्र क्यों किया आपको, वो इसलिए किया कि आप हो सकता है कि दिन भर में जो है वो कई वीडियो सुन के जो है पैनिक हो रहे होंगे। इस चैनल को मैं कभी भी जो है वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर इसमें इंटरव्यूज़ ही होते हैं। मेरे बोलने का नंबर बहुत कम आता है। मैं सबसे ज़्यादा तभी बोलता हूँ जब जिस समय ये प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लगातार अपडेट्स रात को आती हैं, तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो कई बार रात के 12 बजे 1 बजे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए अभी आपको बोर्ड पे ही फोकस करना है, CUT पे फोकस अभी नहीं करना है। CUT के लिए वैसे भी अगर जो अभी ताज़ा शेड्यूल जो निकला है उसके हिसाब से 22 मार्च को रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आज 2 मार्च है तो आप जो है आपके पास 20 दिन का वक्त अभी मौजूदा शेड्यूल के हिसाब से है। हालांकि एग्ज़ाम का भी जो शेड्यूल है वो भी टेंटेटिव जारी कर दिया गया है कि भाई आपकी जो परीक्षा है वो 8 मई से शुरू होकर और 1 जून तक चलेगी। तो अभी उस पर मत जाइए, अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अभी क्या सोच रहे हैं आप, आज फॉर्म भर दें, कल भर दें या परसों भर दें? बिल्कुल नहीं। अभी आप अगले 3 दिन, जी हाँ, ये 3 दिन जो है आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि NTA पर काफ़ी दबाव था फॉर्म रिलीज़ करने का। NTA की जो है वो वेबसाइट भी बदल गई है। आपको पता भी होगा कि इस बार जो आपको आवेदन करना है वो करना है CUT.NTA.nic.in। इस वेबसाइट का भी जिक्र आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिन पहले लगातार जो है वो मेरे पास व्हाट्सअप आ रहे थे कि सर जो है वो फॉर्म निकल गया है और आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमने उनको कहा कि आप कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसी वेबसाइट या किसी ऐसे ऐप पर पहुंच जाएं कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। तो इसलिए आप इसको नोट करके रख लीजिए कि इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना है आवेदन करने के लिए। आप रैंडमली गूगल खोलेंगे और आप CUT एग्ज़ाम लिखेंगे तो बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स जो है वो पॉपअप होती हैं, लेकिन आप उनसे बचें। आप डायरेक्ट जो है ये URL डाल के ही आप जो है वो उसको खोलें। लेकिन अब 3 दिन रुकने के लिए हमने क्यों कहा कि 3 दिन तक आप फॉर्म ना भरिए? आप कहेंगे फॉर्म तो आ गया और जो है हम मना कर रहे हैं कि अभी 3 दिन ना भरें। देखिए 3 दिन इसलिए क्योंकि जो वर्किंग डे है वो अब कल से शुरू होगा, यानी सोमवार से। तो सोमवार मान के चलिए कि दोपहर तक जो है वो स्टाफ आएगा, काम करेगा कि अभी क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे क्या करेंगे। और सबसे बड़ी जो दिलचस्पी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर है, और इस चैनल पर दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिलती रही है अभी तक। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जब से CUT शुरू हुआ है या उसके पहले भी अगर वो इस चैनल से जुड़े रहे हों तो उनको पता है।
तो जब ये जानकारी हमारे पास आ गई रास्ते में कि जब हम आ रहे थे, तो हमने कहा चलो घर पहुंच के और थोड़ा सा अपडेट आपको दे दें कि 3 दिन के लिए अभी जो है वो तमाम एक्सपर्ट मना कर रहे हैं कि आप फॉर्म को ना भरें। उसकी वजह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पिछले दिनों यूजीसी ने कहा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे दीजिए, पढ़िए कुछ भी, लेकिन आप जानते ही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो छट गए थे पिछले साल, उससे पिछले साल जो है वो, और सीयूटी में जो आवेदन हैं वो सबसे अधिक दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ही होते हैं। तो आप एक बार इंतज़ार कर लीजिए क्या जो है होने वाला है। जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि सब्जेक्ट मैपिंग के क्राइटेरिया में अभी दिल्ली विश्वविद्यालय कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि एकेडमिक काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य भी हमने राय ली थी, उनका भी यही कहना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो अपना एक सेटअप बना हुआ है उसी सेटअप के हिसाब से वो एडमिशन करेगा। यानी कि जो सब्जेक्ट आपने 12वीं में पढ़े हैं आपको जाहिर बात है कि अपने सीयूटी में आपको उनमें एग्ज़ाम देना ही होगा। और सीयूटी का इस बार का आप देखिए भी जो फ़ी क्राइटेरिया जो बनाया गया है वो फ़ी क्राइटेरिया भी वही कहता है कि आप उन कमीशन के साथ जाएँ। अगर आप 3 सब्जेक्ट में परीक्षा देते हैं तो आपको फ़ीस लगेगी 1000 अगर आप यूआर से हैं, और अगर आप 5 सब्जेक्ट देते हैं और 5 ही दे सकते हैं तो आपको जो है वो 1800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जेट को देने के लिए जो है वो तमाम एक्सपर्ट पिछले साल भी कह रहे थे, और इस संबंध में एक पूरा सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर एक इंटरव्यू भी है ड्यूक इन एडमिशन का, उसको भी आप सुन सकते हैं क्योंकि अभी तक फ़िलहाल वही आ रहा है। अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। लेकिन अभी फॉर्म भरने में आप जल्दबाजी ना करिए। जिसकी भी परीक्षाएं कल परसों तरसों जब भी हैं वो बोर्ड की उन परीक्षा पे जो है वो फोकस करें। उसमें फोकस करने की बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब सीटें खाली बच रही हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो वो 10+2 के अंकों के आधार पर एडमिशन खोल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो 2 मॉप अप राउंड हुए थे वो 10+2 के मार्क्स के आधार पर हुए थे। यानी 10+2 के मार्क्स को पूरी तरीके से ओवरलुक नहीं किया जा सकता। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के बहकावे में ना आए कि ये अभी कर लीजिए, ये फलां कर लीजिए। अभी आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाइए, सिर्फ फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। सीयूटी का जो फॉर्म है उसको भी इस बार बहुत आसान बनाने की कोशिश की गई है। यूजीसी के सूत्रों ने बताया भी था कि बहुत अधिक उसमें नहीं है। इस बार तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको शुरुआत में जो है वो अभी लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने अभी पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी देखा नहीं है, और मैंने आपको बताया भी था कि हम अभी जब आ रहे थे तभी हमने लगातार किया, लेकिन ये सूचना हमारे पास पहले से आ रही थी क्योंकि जो है वो यूजीसी सूत्रों ने बताया भी था मुझे कि जो है वो फरवरी के लास्ट दिन या फिर मार्च के पहले 1-2 दिन में ही ये जो है वो फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि बच्चे लगातार इसको लेकर परेशान हैं। और ये परेशानी भी क्रिएट की ही गई है कि आपको एक पैनिक कर दिया जाए कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। फॉर्म तो आना ही था। जब एनटीए जो है वो सीयूटी एग्ज़ाम कराएगी तो फॉर्म तो आएगा ही। पिछली बार फॉर्म तो बहुत समय पे आ गया था, 27 फरवरी को फॉर्म आ गया था, लेकिन आपका रिज़ल्ट कब आया? एक पूरा लंबा जो है प्रक्रिया देरी हुई, आप रिज़ल्ट का इंतजार करते रहे, तब मीम्स बनने शुरू हुए, रिज़ल्ट कब आएगा सर, रिज़ल्ट कब आएगा। अभी ये चल रहा था फॉर्म कब आएगा। अब इसलिए फॉर्म आराम से बुलेटिन पढ़िएगा जब समय मिले, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप रेडी रखिएगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स तमाम जो है वो जो आपको भरनी है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अच्छे से, और थोड़े समय के बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन की प्रक्रिया है वो पूरा कीजिएगा। तमाम उन विश्वविद्यालयों की वेबसाइट को देख के, उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखकर कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो किन सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, क्या वो उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होना ज़रूरी है या नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर ख़ास तौर पर जो है वो आप चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो गलती है वो आपको जो है वो इनएलिजिबल कर सकती है। तो इसलिए ये एक अपडेट आपको देनी थी कि 3 दिन तक अभी आप फॉर्म ना भरें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और बोर्ड की परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।